दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नितान गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, नियाग्र प्रपात कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नियाग्र प्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए में नियाग्र प्रपात स्थित है। यूएस की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी है, यूएस की राजधानी है। ठीक है। और ये नियाग्र जलप्रपात कहाँ पे, किस नदी पर है? याद रखिएगा नियाग्र प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर बनी हुई है नियाग्र प्रपात। ठीक है, जो यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। यह जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किस पुस्तक से संबंध है? तो राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। इस पुस्तक की प्रकाशन कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1848 में हुई थी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रश्न सन 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? बताइए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 को। ठीक है। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और कहाँ शुरुआत और कब तक के चला? तो याद रखिएगा 11 नवंबर 1918 तक के युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक के प्रथम विश्व युद्ध चला है। ठीक है। और अंत कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। ठीक है। और कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा यूरोप से शुरुआत हुआ था। ठीक है। इस युद्ध का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यूरोप से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बताइए, भारत से अलग होकर बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 को। कब हुआ था? 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा ढाका है। ठीक है। और बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति तो याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस से संबंधित है। ठीक है। याद रखिए फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या है? बर्लिन है, याद रखना। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो लंदन है। ठीक है, ये सभी चीज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा वियना है। क्या है? वियना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 है, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना? बताइए भारत कब बना यूएनओ का सदस्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 को बना। ठीक है। कब बना था? तो 26 जून 1946 को भारत वर्ष यूएनए का सदस्य बना। ठीक है। और 1947 को क्या हुआ था? तो 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत देश आजाद हुआ था। याद रखिएगा 1947 को। ठीक है। उसी प्रकार 1948 को क्या हुआ था? तो याद रखना 1948 को 1945 को क्या हुआ था? तो याद रखना बहुत ही खास है ये 1945 का 6 अगस्त
1945 को क्या हुआ था मैं बताता हूँ। अमेरिका द्वारा, अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। क्या गिराया था? परमाणु बम, याद रखना। परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। और कौन सा बम था? तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना 1946 को और क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की स्थापना। हमारे जो संविधान है भारत के, संविधान सभा की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सभा की स्थापना। ठीक है, और 1945 में क्या हुआ था? तो जापान में बम गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिका के वायुसेना द्वारा। हिरोशिमा में कौन सा बम था? तो लिटिल बम था। ठीक है, लिटिल बॉय बम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग में है। और हेग किसकी राजधानी है? तो हेग जो है नीदरलैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? ठीक है, गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है? ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी के बचपन से लेकर 1921 तक जितनी घटना घटी थी महात्मा गांधी के साथ, उसका एक कहानी है। एक कहानी के रूप में इस बुक में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी के बचपन से लेकर 1921 तक की जितना घटना घटी है, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बुक में। ठीक है, याद रखिएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब पीएम थे। ठीक है, इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखा है? इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, और भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो याद रखिएगा 11 नंबर के राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक एक कब प्रकाशन हुई थी? इंडिया विज फ्रीडम। तो याद रखिएगा 1959 में प्रकाशन की गई थी। 1959 में प्रकाशन हुई थी। ठीक है, और ये तो इनको छोड़े, ये तो इनको लिखी थी डेमनिक ने। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट को किसने लिखी थी? तो डेमनिक ने और लैरी ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था इस बुक का? तो याद रखिएगा, अपना जानेंगे है तो फ्रीडम एट मिडनाइट को, तो इनका प्रकाशन हुआ था 1975 में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह डिटेल वीडियो पाने के लिए थ्योरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 57 है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जवाहरलाल जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी कौन है? तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, भारत के। और इन्हीं के याद में, महात्मा गांधी के याद पे ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, प्रवासी दिवस किसके याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे ना 9 जनवरी को, इसी की याद से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था तो याद रखिएगा 26 अगस्त 1910 को, 1910 को हुआ था। ठीक है, और यह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था तो याद रखिएगा 1979 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन है। प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी गैगारिन। ठीक है, जो रूस के थे। ठीक है, और कब गए थे अंतरिक्ष में तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को, 1961 को। ठीक है, और पहला कुत्ता कौन है जो अंतरिक्ष यात्री थे तो उनका नाम था लाइका। क्या था, लाइका जो कुत्ता था। क्या था, कुत्ता, जो ये अंतरिक्ष यात्री बने थे, पहला ही अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है। लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है, किसके नाम से जाना जाता है, किस धर्म के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों के लिए। ठीक है, लुम्बिनी किसके जन्मभूमि है तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है। किसका जन्म स्थली है लुम्बिनी, तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है। ठीक है, और ये लुम्बिनी कहाँ है तो याद रखिएगा लुम्बिनी जो है नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में हो। नेपाल की राजधानी क्या है तो याद रखिए काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू है नेपाल की राजधानी। ठीक है, और बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विबंडन निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। विबंडन निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है, इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से संबंधित है। विबंडन खेल का शुरुआत कब हुआ था तो याद रखिएगा 1877 से। कब से हुआ था तो 1877 से प्रारंभ हुआ है इस खेल का। और इस खेल को किस में खेला जाता है तो वो याद रखिए घास के ऊपर ही खेला जाता है। किसके ऊपर खेला जाता है, घास के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है। इनमें से किस खेल में बटरफ्लाई संबंध है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर तैराकी से बटरफ्लाई संबंधित रखता है। ठीक है, और तैराकी खेल कब से प्रारंभ हुआ है तो याद रखिएगा 1930 से। ठीक है, कब से हुआ है तो 1930 से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और किन्हें दिया गया था तो याद रखिएगा नरेंद्रनाथ जी को, रविंद्रनाथ जी को। ठीक है, रविंद्रनाथ नाथ जी को दिए गए थे। ठीक है, आर नाथ जी को दिए गए थे। ठीक है, और कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में तो 1913 को दिए गए थे। ठीक है, भारत व एशिया का पहला, भारत व एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ था तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को में है। और मॉस्को किसकी राजधानी है तो याद रखिए मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी है। और चीन की राजधानी क्या है तो बीजिंग है। याद रखिए क्या है, बीजिंग है। और न्यूयॉर्क किसकी राजधानी है तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो है नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला समझौता हुआ था, किनके बीच हुआ था शिमला समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच
शिमला समझौता हुआ था और कब हुआ था तो याद रखिएगा 2 जुलाई 1972 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता। ठीक है, और इस शिमला समझौता को किस नाम से जाना जाता है तो शांति संधि के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? शांति संधि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 67, दूध का घनत्व मापा जाता है। बताइए दूध का घनत्व किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। आप कमेंट में जरूर दें दूध का घनत्व किस में मापा जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आप इतने दिन से तैयारी करें, एनटीपीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल हो, आने वाले एग्जाम में आपका चयन जरूर। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों।